सूरज ढल चुका था और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे खेराजपुरा गांव में सन्नाटा पसर गया था। गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाना मौत को दावत देना है। लोग कहते थे कि वहां एक डायन रहती है। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक लेखक था और रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता था। उसने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया और एक अमावस की रात कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का नज़ारा डरावना था। दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ था, मकड़ी के जाले हर जगह थे और एक अजीब सी सड़न भरी बदबू हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। आधी रात को जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी दर्द भरी हंसी सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में एक स्त्री बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुलसा हुआ था और उसके पैर उल्टे थे, ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में डायन के बारे में बताया जाता था। आर्यन डर के मारे जम गया। वो स्त्री धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। उसने अपना हाथ उठाया और एक इशारा किया। दीवार पर अचानक पुराने जमाने की तस्वीरें उभरने लगी। वही हवेली, वही कमरा और वही स्त्री जो शायद कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण डायन नहीं, बल्कि सदियों से अपने साथ हुए धोखे का बदला ले रही एक आत्मा है। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि ये हवेली कभी एक रईस परिवार की थी, जिसे लालच में आकर अपनों ने ही जला दिया था। डायन आर्यन की तरफ बढ़ी। उसके हर कदम के साथ हवेली कांप रही थी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां पत्थर की तरह जाम हो चुके थे। तभी उसे याद आया कि उसने अपने बैग में एक पुराना तावीज रखा था, जो उसे एक साधु ने दिया था। उसने कांपते हाथों से तावीज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए मंत्र पढ़ा। पूरी हवेली में एक चीख गूंज उठी। दीवारें दरकने लगीं, कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन हवेली के बाहर घास पर पड़ा मिला। हवेली का वो हिस्सा जहां वो गया था, राख का ढेर बन चुका था। गांव वालों ने कहा कि उसने केवल एक रात नहीं बिताई थी, बल्कि एक ऐसी रूह को शांत किया था जो दशकों से भटक रही थी। आज भी जब अमावस की रात आती है, लोग कहते हैं कि उस हवेली की राख से एक परछाई उठती है और हवा में एक धीमी संतुष्ट हंसी सुनाई देती है। आर्यन ने वो किताब कभी पूरी नहीं की, क्योंकि जो उसने उस रात देखा वो किसी भी पन्ने पर उतारने लायक नहीं था। आर्यन के होश में आने के बाद गांव वालों ने उसे बताया कि वो जिस तावीज की बात कर रहा है वो मामूली नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग काका, जो दशकों से उस हवेली पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने आर्यन को अपने पास बुलाया। काका ने कांपते हाथों से आर्यन से तावीज लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, तावीज से एक नीली रोशनी निकली। काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, आर्यन, ये तावीज उस डायन का नहीं, बल्कि उसके पति का था, जिसने अपनी पत्नी को उस आग में बचाने की कोशिश की थी। ये तावीज उस रूह को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया था। आर्यन को समझ आया कि जो उसने हवेली में देखा वो केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अधूरा वादा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस रात गांव के मंदिर में रखा वही तावीज अचानक गायब हो गया। अगले ही दिन आर्यन को अपनी जेब में एक पुरानी जली हुई चिट्ठी मिली। उस पर खून से लिखा था, अभी तो केवल एक हिस्सा शांत हुआ है, क्या तुम तैयार हो? रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें बिना वजह चिल्लाने लगीं और गांव के कुएं का पानी काला पड़ गया। आर्यन को आभास हुआ कि वो रूह अभी भी हवेली में ही कहीं फंसी है और वो तावीज केवल एक कड़ी है, पूरी चाबी नहीं। आर्यन को अब एक बात का यकीन हो गया था कि जो तावीज उसने जलाया था वो एक नकली तावीज था। असली तावीज अभी भी उसी हवेली के तहखाने में कहीं छिपा है, जिसे ढूंढना और उस रूह को पूर्ण मुक्ति दिलाना अब उसकी नियति बन चुकी थी। आर्यन ने अपनी कलम उठाई और फिर से हवेली की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसे लगा कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है।